मानिए न मानिए, भूत प्रेत होते हैं। सीरीज के दूसरे एपिसोड को लेकर हम हाजिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा उत्साह ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने में बना रहे। पुराने एपिसोड की तरह इस एपिसोड में उन्हीं घटनाओं और बातों का जिक्र किया गया है जिनकी जांच पड़ताल की गई है, जिनके बारे में किताबें लिखी गई हैं और रिकॉर्ड मौजूद हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करने वाले जॉन कैनिंग ने अपनी किताब 50 ग्रेट घोस्ट स्टोरीज में जीन के भूत के बारे में बताया है। जीन नाम की एक नौजवान महिला इटली में रहती थी। यह बात सन 1870 के आसपास की है। रॉबर्ट स्टुअर्ट नाम का एक नौजवान पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के अपने घर आलान बैंक से दूर इटली आया। रॉबर्ट स्टुअर्ट आलान बैंक का रहने वाला था। इटली में उसे बेहद खूबसूरत जीन से प्यार हो गया। जीन भी स्टुअर्ट से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने लगी। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कसमें खाईं। लेकिन रॉबर्ट जीन के प्रति ज़्यादा दिन तक वफादार नहीं रह सका। वह उसे इग्नोर करने लगा। बेचारी जीन इस वजह से दुखी रहने लगी। प्यार में धोखे को वह सहन नहीं कर पा रही थी। वह अकेले में रोती रहती थी। उसके सारे सपने टूट गए। जीन ने सपना देखा था, वह स्टुअर्ट से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्टुअर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। स्टुअर्ट किसी दूसरी महिला से प्यार करने लगा था। एक दिन दोनों में खूब झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहे। स्टुअर्ट उसे छोड़कर अपनी गाड़ी से चल दिया। लेकिन जब स्टुअर्ट हमेशा के लिए जीन को छोड़कर जा रहा था, जीन स्टुअर्ट की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। जीन स्टुअर्ट की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। गाड़ी के सामने खड़े होकर जीन ने रोते हुए गाड़ी में बैठे स्टुअर्ट को चेतावनी दी। वह जिंदगी में किसी और से प्यार नहीं कर सकेगा। वह उस महिला से शादी नहीं होने देगी। यदि शादी की कोशिश की तो वह उसे और उस महिला को ख़त्म कर देगी। स्टुअर्ट धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जीन किसी भी तरह गाड़ी के सामने से हटने को तैयार नहीं थी। जीन ने अपने दोनों हाथ गाड़ी के सामने बोनट पर रख लिए। स्टुअर्ट ने गुस्से में आकर जीन को अपनी गाड़ी से धकेलना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था जीन गाड़ी की रेस की आवाज़ सुनकर डरकर हट जाएगी, लेकिन इसी बीच जीन का हाथ गाड़ी के बोनट से फिसल गया और घबराकर स्टुअर्ट का पैर रेस पर दब गया। गाड़ी एकदम तेज झटके के साथ आगे बढ़ गई। जीन का सर गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। स्टुअर्ट को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जीन गाड़ी के नीचे आ गई है, लेकिन उसने गाड़ी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। स्टुअर्ट ने जीन पर कोई दया नहीं दिखाई। वह जीन को घायल सड़क पर पड़ा हुआ छोड़कर चला गया। जीन के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। अधिक खून बहने के कारण उसने कुछ ही देर में सड़क पर पड़े हुए अपना दम तोड़ दिया। स्टुअर्ट के दिमाग में जीन के लिए कोई चिंता नहीं थी। वह अपने शहर आलान बैंक गाड़ी से दौड़ा चला जा रहा था। वह आधी रात को आलान बैंक पहुंचा। आलान बैंक में स्टुअर्ट के अपने घर पहुंचने पर गाड़ी में बैठे बैठे उसको जो नज़ारा दिखाई दिया, उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसके घर पहुंचने से पहले ही मृत जीन पहुंच चुकी थी। जीन का कुचला हुआ सर एक ओर झुका हुआ था। उससे खून निकल रहा था, लेकिन वह पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हुई थी। स्टुअर्ट के घर के दरवाजे तेजी से बंद और खुलने लगे। डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लेकिन कुछ देर बाद जीन की आत्मा वहां से गायब हो गई। माहौल एकदम शांत हो गया। स्टुअर्ट को लगा कल दिन में उसके और जीन के बीच जो कुछ हुआ, रात भर गाड़ी चलाने और थकान की वजह से उसे इल्यूजन हो रहा है, लेकिन उसका यह भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चल सका। उसके घर में अक्सर डरावनी आवाज़ें आने लगीं। उसके फर्श पर कभी कभी खून की बूंदें पड़ी हुई दिखाई दे सकती थी। घर का सामान खुद ही इधर उधर खिसकने लगता था। घर के हर कोने कोने में ऐसी हरकतें होने लगीं। कुछ महीनों बाद स्टुअर्ट ने उस महिला से शादी कर ली जिसके लिए जीन को छोड़ा था। स्टुअर्ट की शादी के बाद जीन का भूत और ज़्यादा नाराज हो गया। उसके घर में भूतिया हरकतें दुगनी हो गईं। स्टुअर्ट ने जीन के भूत को घर से निकालने की तमाम कोशिशें की।
उसने पादरियों को बुलाकर धार्मिक अनुष्ठान कराए। पादरियों ने चर्च के धुएं को पूरे घर में घुमाया, लेकिन इन सब चीजों का जीन के भूत पर कोई असर नहीं हुआ। पादरियों द्वारा कोई हल नहीं निकलने पर स्टुअर्ट ने अपनी गलती के लिए जीन के भूत से माफी मांगनी चाही। स्टुअर्ट ने जीन की एक खूबसूरत तस्वीर अपने कमरे में लगा ली। घर में जीन की तस्वीर लगने के बाद जीन के भूत का उत्पात कम हो गया। स्टुअर्ट ने समझा कि जीन ने उसे माफ कर दिया है। स्टुअर्ट चैन की नींद सोने लगा। कुछ दिन बाद स्टुअर्ट ने अपनी पत्नी के कहने पर जीन का फोटो हटा दिया। इसके बाद जीन का भूत स्टुअर्ट के साथ उसकी पत्नी को भी परेशान करने लगा। जीन का भूत घर के सामानों को इधर उधर फेंकता रहता था। एक दिन स्टुअर्ट और उसकी पत्नी कमरे में सो रहे थे। अचानक उसके कमरे में आग लग गई। आग ने बहुत जल्दी पूरे घर को अपनी लपटों में घेर लिया। स्टुअर्ट और उसकी पत्नी आग में झुलसकर मारे गए। जीन ने अपनी हत्या और प्यार में मिले धोखे का बदला ले लिया था।